नमस्कार, जय जय श्री राम। मैं हूं अयोध्या से एस्ट्रो दीपक वशिष्ठ और ज्योतिष रहा से एस्ट्रो दीपक वशिष्ठ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मानव इंसान अपने कर्मों के आधार पर अपने जीवन की दिशा को दशा को बदल सकता है और वो बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यद्यपि प्रारब्ध में उसके जो कर्म रहे हैं उसके आधार पर व्यक्ति का जन्म होता है, तो पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भी जीवन को बदलता है। लेकिन वर्तमान जीवन में जब व्यक्ति अपने कर्म करता है तो उसके गुण दोष के आधार पर, उसकी विवेचना और उसके मूल्यांकन के आधार पर व्यक्ति बहुत सामान्य परिवार में जन्म लेकर बहुत महान हो सकता है। लेकिन कर्म का फल देता कौन है? 9 ग्रहों में से एक ग्रह है शनि, और ये कर्म के न्याय के देवता है। अर्थात हमारे कर्मों का हिसाब किताब, उसका लेखा जोखा इनके पास होता है। और समय चक्र जब इनका कालखंड आता है, जब इनकी दशा अंतरदशा अथवा ढैया और साढ़े साती का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में चलता है, तो ये फिर उस कर्म के हिसाब से फल प्रदान करते हैं। और यदि आपने बुरा किया है तो आप दंड के भागीदार होंगे, आपकी अवनति होगी, आपको परेशानी मिलेगी। और यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको प्रोन्नत मिलेगी, आपकी उन्नति होगी। और जीवन में असंभव को संभव बनाने का कार्य भी भगवान शनिदेव करते हैं। आइए जानते हैं कि शनिदेव, एक बहुत विशिष्ट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। शनिदेव की जो ताकत है वो इनकी दृष्टि है। शनिदेव स्वयं जहां भी बैठते हैं उस भाव को केवल मंद करते हैं, वहां थोड़ा सा डिले करते हैं, लेकिन जो इनकी तीसरी दृष्टि है वो होती है सबसे ज्यादा खतरनाक। वो भगवान शिव से, उनकी कृपा से प्राप्त दृष्टि है। शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं, विशिष्ट दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास होती है, सामने तो हर ग्रह देखता है। लेकिन थर्ड आई और 10th आई, ये दो प्रकार की दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि है, ये शनि देव की विशिष्ट है और किसी ग्रह के पास नहीं है। इसमें से जो शनि की तीसरी दृष्टि है वो समझिए भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। और इसलिए तीसरी दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ती है, जिस ग्रह पर पड़ती है, उस भाव से जुड़े हुए फल में बहुत संघर्ष पैदा हो जाता है। उस भाव को समाप्त कर देने के लिए वो तीसरी दृष्टि होती है। और उससे सुरक्षा कर कौन सकता है? वो आपके कर्म। यदि आपके कर्म ठीक हैं, यदि कर्मों के मूल्यांकन के आधार पर आप खरे उतर रहे हैं, तब आपको समस्या नहीं होगी। अन्यथा अगर आपके कर्म गलत हैं तो शनि देव की तीसरी दृष्टि आपको बहुत मुसीबत में डाल देती है, उस भाव से जुड़े हुए फल को नष्ट कर देती है और व्यक्ति के जीवन में बहुत संघर्ष पैदा होता है। अगर लग्न पर वो दृष्टि पड़ रही है तो शारीरिक रूप से आपको अक्षम बना देंगे, कमजोर बना देंगे, आलस से भर देंगे, आप उठ बैठ नहीं पाएंगे, आपको तमाम बीमारियां दे देंगे। अगर दूसरे भाव पर वो दृष्टि पड़ रही है तो फिर आपका वाणी वैभव समाप्त हो जाएगा। आप इतने कड़वे हो जाएंगे कि आप जहां भी बोलेंगे वहीं आपकी बात खराब हो जाएगी, आपका खान पान नष्ट कर देंगे। थर्ड भाव पर अगर वो दृष्टि पड़ रही है तो फिर आपके परिवार में आपके भाई बहनों से कलह पैदा हो जाएगी, आपके पुरुषार्थ को समाप्त कर देंगे, आप सोचते रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, आपकी पूरी प्रसिद्धि, आपका पूरा पराक्रम वो आपको नष्ट कर देंगे। चौथे भाव पर अगर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है तो घर में बड़ी जो सुख शांति आपकी है वो छीन लेंगे, घर में कलह मच जाएगी, आपकी माँ को इतनी पीड़ा होगी कि आप स्वयं पीड़ा महसूस करेंगे, आपका जो सुख है, वाहन सुख है, उसको नष्ट कर देंगे। 5वें भाव पर अगर शनिदेव की तीसरी दृष्टि बुरी होकर के पड़ रही है तो संतान की तरफ से आपको बहुत समस्या होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आपके निर्णय गलत होंगे और आपकी सारी सकारात्मकता, सारी क्रिएटिविटी समाप्त हो जाएगी। 6ठे भाव पर अगर दृष्टि पड़ रही है तो एक मामले में तो ये ठीक है कि आपके शत्रु भी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा गुप्त रोग होगा
जिसको आप समझ नहीं पाएंगे। आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं और साथ ही साथ आप कर्ज में डूब जाएंगे। 7वें भाव पर अगर यही दृष्टि पड़ी तो आपके दाम्पत्य जीवन में बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, बहुत गहरे मतभेद पैदा हो जाएंगे और आपकी पत्नी बीमार हो सकती है, जिसके इलाज में आप तबाह हो सकते हैं। 8वें भाव पर अगर यही दृष्टि पड़ेगी तो सबसे बेस्ट दृष्टि शनि देव की तीसरी दृष्टि 8वें भाव पर मानी जाती है। कारण यह है कि फिर आप आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचेंगे। लेकिन अगर कोई बीमारी हो गई है तो वो गहरी होती जाएगी, वहां पे ये एक खतरा होता है। अगर 9वें भाव पर आपके भाग्य भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो फिर आपका भाग्य साथ नहीं देगा, आपका आपका धर्म कर्म से आपका भाव समाप्त हो जाएगा। और यदि 8वें घर में बैठ करके तीसरी दृष्टि 10वें भाव पर डाल रहे हैं तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें जरा सा भी व्यवधान आया तो आपका काम छूट जाएगा, आपको काम बदलना पड़ेगा, आप अपने काम से असंतुष्ट हो जाएंगे और हमेशा अवसाद में रहेंगे, उस काम का सारा सुख नष्ट हो जाएगा। ये सबसे बुरी स्थिति होती है शनिदेव जब 10th हाउस पर तीसरी दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति अपने काम में घोर असंतोष महसूस करता है। और अगर वो अपनी तीसरी दृष्टि आपके एकादश भाव पर डाल रहे हैं तो आपकी इच्छाएं आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए जिससे आपको सुख मिलने वाला है, ऐसी इच्छाएं आपकी कतई पूर्ण नहीं होंगी और आप परेशान होंगे कि मैंने काम किया फिर भी मेरा काम ये हो क्यों नहीं रहा है। अगर बुरी दृष्टि पड़ रही है तो आपके कर्म बुरे हैं, शनिदेव बुरे हैं, शनिदेव दंड देना चाह रहे हैं, तब की ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। अगर यही दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है तो आपको आपके बिस्तर का सुख नहीं मिलेगा, आपको यात्रा का सुख नहीं मिलेगा, आपकी आध्यात्मिक जो चेतना है, जो उसकी यात्रा है, उसमें बड़े व्यवधान होंगे और आप भीड़ में भी अकेले महसूस करेंगे। तो शनि देव की तीसरी दृष्टि बहुत ही नुकसानदायक, संघर्ष वाली और विनाशकारी होती है यदि आपके कर्म बुरे हैं और शनि देव आपको दंड देना चाहते हैं तो हमेशा वो अपनी तीसरी दृष्टि से उस भाव को संघर्ष में डाल देते हैं, बहुत ही ज्यादा समस्या क्रिएट कर देते हैं और व्यक्ति परेशान हो जाता है। तीसरी दृष्टि का उपाय क्या है? हम पहले भी बता चुके और हम जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि शनि देव की तीसरी दृष्टि भगवान शिव की तीसरी दृष्टि है। तो भगवान शिव की उपासना यही एक मुक्ति का मार्ग है और भगवान शिव का जो रुद्राक्ष है अर्थात 14 मुखी रुद्राक्ष, ये उसके लिए रामबाण है। अभिमंत्रित करके अगर 14 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाए और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 भाव है कुंडली के, 12 भावों के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अगर जिस भाव पर पड़ रही है दृष्टि उस भाव से जुड़े हुए ज्योतिर्लिंग की हम पूजा करें, उसका अभिषेक करें, उसकी उपासना करें, आराधना करें तो भी उस भाव से जुड़े हुए कष्ट मिट जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव की उपासना से शनि देव आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। शिव जी के बहुत प्रिय हैं। सूर्य पुत्रो दीर्घ देही विशालाक्षा शिवा प्रिया मंदाचारी प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरते शनि, ये शनि का पीड़ाहारी मंत्र है। अगर शनि बहुत कष्ट दे रहे हैं तो आप इस मंत्र का जाप करके भी शनि देव की पीड़ा से शांति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्र से भी स्पष्ट है कि शिव जी के बहुत प्रिय हैं। अगर हम 12 ज्योतिर्लिंगों में संबंधित राशि से जुड़े ज्योतिर्लिंग की उपासना करें, पूजा करें, तब भी हम शनि की कुदृष्टि से बच सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों का जो क्रम है वो भी हमको समझना चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी ने ज्योतिर्लिंगों के संबंध में जो उन्होंने आराधना की है 12 ज्योतिर्लिंगों का, वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस आधार पर हम ज्योतिर्लिंगों के क्रम के आधार पर ये समझ सकते हैं कि हमको किस ज्योतिर्लिंग की उपासना करनी चाहिए। सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जयन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम चा डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुस्मेशम चा शिवालय। इस प्रकार ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं
और इनका यही क्रम है। इसी क्रम के आधार पर आप संबंधित भाव से जुड़े हुए ज्योतिर्लिंग की पूजा उपासना करके शनि की तीसरी दृष्टि अगर हानिकारक है, आपको पीड़ा दे रही है, तो उससे आप बच सकते हैं। धन्यवाद।